जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस अपनी पढ़ाई पर व्यस्त रहना। जय हिंद फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स लेकर आए हैं रिवीजन बैच, जो कि जीके है ना, जीके जीएस का प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न जो होंगे आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है, जो कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए यूजफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अजीत स्टडी जी के क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दें। तो दोस्तों चलते हैं बिना देरी किए हुए है ना क्वेश्चन पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। करा कि उस विकल्प की पहचान करें जो प्राक केंद्र की अन्य कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है, ठीक है। करा उस विकल्प की पहचान करें जो प्राक केंद्र की अन्य कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा, स्पर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, शुक्राणु हो जाएगा, ठीक है। करा कि कौन सा, है ना, कौन सा ब्रायोफाइटा का एक समान प्रकार है ना, क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा छोटू, मरचेटिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मरचेटिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मरचेटिया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन चलिएगा। करा कि कौन सी कोशिका में फाइलम अने पोरीफेरा के सदस्यों में अने स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है। तो क्या हो जाएगा आपका, कॉलर कोशिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉलर कोशिका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपस्थित ऊतकों में पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा आपका, है ना, उपस्थित अणु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपस्थित अणु हो जाएगा, है ना। कारण कि कौन सी कोशिका जो है शरीर के उपस्थिति में ऊतक में पाई जाती है, तो उपस्थित अणु हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन चलिएगा। करा कि एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचान जिसमें जड़, तने, पत्तियां जैसे कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो क्या हो जाएगा, वनस्पतिक प्रजनन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वनस्पतिक प्रजनन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। करा कि मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है ना। मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो अग्र मस्तिष्क होता है, क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। करा कि यौन प्रजनन में माता पिता के योगदान होता है, अपने जीव का आधा हिस्सा होता है ना, क्या होता है, अपने जीव का आधा हिस्सा होता है, ठीक है। करा डॉलर मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो यकृत है ना, क्या होगा, यकृत में जो है मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन चलिएगा। करा कि किन अस्थायी ऊतकों में कोशिका मृत होती है ना, किन अस्थाइयों में ऊतकों में कोशिका मृत होती है। तो क्या हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा होगा। ओके, करा कि बढ़ते भ्रूण के आधार पर पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली के कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। तो आपका गर्भाशय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा, है ना, क्या होगा, गर्भाशय होगा, ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो आपका 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन चलिएगा। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए हैं। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किन मानसून से होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, किसमें होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है। तो 118 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, आपका 118 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। करा दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। तो किसमें हो जाएगा, केरल में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, तो आपका केरल में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। करा कि दूरदर्शन से रंगीन प्रसार कब प्रारंभ हुआ था। तो 1982 में हुआ था, है ना। करा दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब से आरंभ हुआ था। तो 1982 में हुआ था, ठीक है। करा विश्व में वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया था। तो पांडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका पांडा हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा कि विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो आपका इंटरनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा ईमेल का जन्मदाता कौन है ना? ईमेल का जन्मदाता हो जाएगा, कौन हो जाएगा? रे टॉमलिंसन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपका रे टॉमलिंसन हो जाएगा, है ना? टॉमलिंसन हो जाएगा। ओके। करा कि वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वेब का आविष्कार कौन है ना? WW का आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स ली होगा। ओके। अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा कि HTTP है ना पी का पूर्ण रूप क्या है ना? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर है ना प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर है ना प्रोटोकॉल होगा। ओके। करा दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तिरंगबाजी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरंगबाजी से होगा। ठीक है। करा कि भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखी होती है? तो आपका 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा कि संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका सुपीरियल झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका सुपीरियल झील जो है ना, संसार का सबसे मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा कि योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो आपका कुश्ती से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कुश्ती से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड, है ना, क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग होगा। ओके। अगला क्वेश्चन कर रहा, ध्यान दीजिएगा, करा कि स्वतंत्रता के बाद देशी है ना रियासतों के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, है ना, फ्रंटियर गांधी किसे है ना किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गाफर खां को। ठीक है। किसे हो जाएगा? खान अब्दुल गाफर खां हो जाएगा। ठीक है। करा कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह को, है ना। कूका आंदोलन जो है किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा कि 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा का स्थापना किया? तो राजा राम मोहन राय ने, है ना। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया? तो है ना राजा राम मोहन राय ने किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, करा कि शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? है ना। तो अष्टप्रधान था। क्या था? अष्टप्रधान था। ठीक है। करा गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? है ना। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? तो औरंगजेब ने करवा दिया। किसने करवा दिया? आपका औरंगजेब ने करवाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शाहजहां, है ना, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, है ना, कौन सा स्मारक बनाया था? तो आपका ताजमहल बनाया था। क्या बनाया था छोटू? तो ताजमहल हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा छोटू? जहांगीर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर ने। ठीक है। कह रहा सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो आपका क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव ने, है ना। क्या हो जाएगा आपका? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने किया था। किसने किया था? गुलबदन है ना बेगम ने किया था। ओके। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा, करा कि किसने अपनी विजयों को उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में, है ना, विजय स्तंभ पर निर्माण करवाया? तो आपका राणा कुंभ ने करवाया। किसने करवाया था? राणा कुंभ ने करवाया था। ओके। अगला क्वेश्चन है, करा कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? है ना कुमारगुप्त ने। अध्वस्त किसने, है ना, ध्वस्त किसने किया? तो आपका खिजली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? खिजली हो जाएगा। ठीक है। करा कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो आपका पुरी में हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में है ना। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो आपका पुरी में है ना, जो कि उड़ीसा में है स्थित है। ठीक है। त्रायन का प्रथम युद्ध किस की, है ना, किस किस के बीच और कब हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा शून्य की खोज किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया। किसने किया? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का था। किसका था? अरस्तु का था। ठीक है। सिकंदर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर का सेनापति कौन था। हाँ, सिकंदर का सेनापति कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर था। कौन था आपका, सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा। ओके, कह रहा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका श्रीगुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा, श्रीगुप्त हो जाएगा। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक जो है आपका श्रीगुप्त हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कुंभ का मेला का शुभारंभ किसने किया, तो हर्षवर्धन ने किया। किसने किया, हर्षवर्धन ने कुंभ मेला का शुभारंभ किया। ठीक है, कह रहा किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है ना। कह रहा किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है, तो 12 वर्ष के बाद है ना लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा। कह रहा भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है, तो हरिद्वार, इलाहाबाद, यमुना संगम, उज्जैन, नासिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा। कह रहा है कि अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से है संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से हो जाएगा। कौन धर्म में होगा, बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा। कह रहा कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी हो जाएगा आपका, तो हैदराबाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, कह रहा कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा, तो हैदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि भारत में कितने पिन कोड जोन है, तो आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, भारत में कितने पिन कोड जोन हो जाएगा, तो आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा। कह रहा कि भारत में डाक सूचना प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कह रहा कि भारत में डाक सूचनांक प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। ठीक है, कह रहा भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो आपका भारतीय रेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारतीय रेल है जो कि सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा। कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, समझौता एक्सप्रेस है ना। अगला चलिएगा। कह रहा भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, तो 1925 में डेक्कन और क्वीन के बीच। ठीक है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, तो 1925 में डेक्कन और क्वीन के बीच। ठीक है, कह रहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपका क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण हिमाच्छादित है, तो क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है। कह रहा अमीबा में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन होता है, तो बाइनरी विखंडन होगा। क्या होगा, बाइनरी विखंडन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन चलिएगा। कह रहा कि समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखाओं पर स्थित होता है, तो मेटाफेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मेटाफेज होगा। ओके, अगला क्वेश्चन चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा हाइड्रा प्रजनन करता है, तो मुकुलन द्वारा, है ना। किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा जो है ना हाइड्रा प्रजनन करता है। ओके, अगला क्वेश्चन चलिएगा। कह रहा कि पीला रंग मंझोला कद एपिकैंथिक फोल्ड वाली तिरछी आंख किसका अभिलक्षण है, तो आपका क्या हो जाएगा, मंगोलाइड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मंगोलाइड का होगा। ओके, अगला क्वेश्चन चलिएगा। कह रहा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा छा जाता है। ओके, कह रहा अधिकतम ऑक्सीजन किसके उपलब्धि से होती है, तो पादप प्लावक पुंज के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कह रहा कि किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमाइन श्रेणी आती है, तो परावैंगनिक किरणें हो जाएगा। क्या होगा, परावैंगनी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा कि दो धातुओं का सोल्डरन, है ना, सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है, तो आपका असंजन, है ना, असंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंजन हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।